हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन ए के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चंस लोकेट अंडर रूट 10 ऑन द नंबर लाइन, मतलब रूट 10 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम हमने लेक्चर में आपको समझा रखे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखिए आप सारे, उसमें भी हमने रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है वहां पर हमने बता रखा, समझा रखा आपको। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको भी कर देते हैं। यहाँ पे देखो हम नंबर रूट 10 को करना, तो स्क्वायर रूट नियरेस्ट वैल्यू क्या देगा, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या काम करेंगे, जैसे ये क्या 0 1 2 3 नंबर लाइन पर हमने 3 नंबर ले लिए। ठीक है, ये क्या 3 यूनिट कंसिडर कर लो, 3 सेंटीमीटर मतलब 3 यूनिट। अब यहाँ पर क्या 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पर से क्या होगा परपेंडिकुलर। आएगा समझ में। अब जो नए बच्चे उनको अच्छे समझ में नहीं आया, क्यों, आप प्रीवियस वीडियो देखें, आप वहां से अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लिया। अब देखो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओ ए पॉइंट दिया और ये बी पॉइंट दिया। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल, देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा, ओबी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो हम क्या काम करेंगे, ओबी का स्क्वायर, ओ ए कितना है, ओ ए हमारे पास 3 यूनिट है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा 9 प्लस 1 मतलब ओबी का स्क्वायर। तो फाइनली वी विल गेट ओबी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पहले ये तो 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ओबी इक्वल टू अंडर रूट 10 हो जाएगा। तो मतलब ओबी की लेंथ कितनी आ गई, ओबी देखो ओबी कितना हमारे पास, ओबी लेंथ कितना आ गया अंडर रूट 10। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या काम करना है, इसको रेडियस कंसीडर करना है। ओबी को एज ए रेडियस का कंपास में लेना, ये रेडियस मेजरमेंट लेना और इसको रेडियस कंसीडर करके एक यहाँ पर आर्क बना देना। तो ये जो आर्क यहाँ पर अगर कट करेगा तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा, अगर ई मानते हैं तो यहाँ से ओ से लेके हमारा ई तक जो देगा अंडर रूट 10 देगा। आएगा समझ में। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने किया होगा ऐसे उसको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो इसी में बोल देता, अगर मान लो ये ना बोलता, ये बोल देता 11 बनाने के लिए, तो क्या करते, इसी पर रूट 10 के हेल्प से ही हम बना पाएंगे। तो यहाँ पे क्या काम करते, परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ए बी और इसको डी मान लेते हैं। तो अब क्या होता है, देखो रूट 10 का स्क्वायर, अब इस वाले में ये क्या है 90 डिग्री होगा 90 डिग्री। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये कितना आ जाएगा, रूट 11 आ जाएगा। करके देखो अब क्या होगा, ओडी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। तो रूट 10 का स्क्वायर क्या देगा 10 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना देगा अंडर रूट 11 देगा। तो अब क्या काम करेंगे, रूट 11 के लिए क्या करते हैं, इसको आर्क रेडियस कंसीडर करके एक आर्क बना लेते हैं। तो ये जो होगा मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक रूट 11 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। क्लियर है, आई बस समझ में। अगर किसी स्टूडेंट के मतलब जो नोटबुक में छोटा मेजरमेंट बन रहा है तो उसको बड़ा यूनिट कंसीडर किया जा सकता है। लेट 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 कंसीडर कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आपको वहां पर यूनिट मेंशन करना पड़ेगा आपको। आई बस समझ में। तो इतनी बात समझ में आ रही है। ये हो गया रूट 10 का ही हमें बनाना था, तो हमने बना लिया। ठीक है, मैंने रूट 11 का इसीलिए बता दिया कि जो बच्चे मतलब समझ नहीं पा रहे तो यहां से भी समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/4। तो देखो बच्चों, इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको समझा रखे हैं, तो वहां से भी कर सकते हैं, और नहीं तो मैं समझा दे रहा हूं कैसे करना है। 1 मिनट। तो हमें 6 रेशनल नंबर बताना है। तो देखो बच्चों कैसे करना है, ये हमें 2 नंबर दे रखा है, p/q के फॉर्म में दे रखा है, दोनों हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 1/5 एंड 1/4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर बताया। तो हमें पता, हमने समझा रखा था कितने नंबर बताना है, 6 नंबर। तो इसमें क्या करेंगे आप n प्लस 1 कर लेंगे, तो 6 प्लस 1। ठीक है, हमने ये वाला प्रोसीजर आपको बता रखा पहले। अब क्या करेंगे, 6 1 प्लस 1 मतलब 7 हो जाएगा। तो अब क्या काम करेंगे, जो हमारा पहला नंबर है 1/5,
न्यूमरेटर में 7 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल देगा, इससे हमें क्या मिल जाएगा 7/35, ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये आपको करना है, डिनोमिनेटर को आपको परेशान नहीं करना, न्यूमरेटर में एक एक इंक्रीज करके आगे लिखते जाओ। तो ये क्या होगा 8/35, ठीक है, 9/35, 10/35, 11/35, ठीक है, फिर क्या आएगा 12/35, 35। तो हमें 6 चाहिए तो 6 ही करते हो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर आ जाएंगे। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो बहुत आसान है। और भी एक प्रोसीजर बता रखा था जो मतलब एनसीईआरटी लेवल का, जैसे मतलब इसको क्या, जैसे हमारे दो नंबर थे 1/5 एंड 1/4, इसको ए माना इसको बी, तो इसके बीच वाला नंबर पता करने के लिए क्या करते हैं a + b/2, ठीक है, ये कर ले, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाले प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। फिर a/2 से समथिंग आएगा तो सब इनके बीच मिड वाला वैल्यू है, फिर उसको इसको ए मानेगा और इसके मिड वाली वैल्यू को बी मानेंगे, फिर सेम प्रोसीजर अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आएगा समझ में? तो इस वाले मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, सुटेबल लगता है, वो वाला मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। ये तो बहुत आसान है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये तो बहुत आसान है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है उसको रिमूव करना होता है। तो इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√7 से मल्टीप्लाई √7 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा फाइनली, इसको इससे मल्टीप्लाई √7 देगा और ये 7 देगा, तो फाइनली हो गया, और कुछ करना ही नहीं था हमें। अब क्या होगा इसमें √7, अब देखो इसको करने के लिए क्या है, √7 माइनस √6 है, तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे √6 और ये √7 प्लस √6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा √7 प्लस √6। अब डिनोमिनेटर में क्या दे रहा है, आइडेंटिटी बन रही है, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो फाइनली हमें क्या मिल गया √7 प्लस √6 डिवाइड बाई ये क्या देगा 7 माइनस 6, तो ये आ गया √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 1, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा √7 प्लस √6, ठीक है। ये हो गया फाइनल हमारा आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? अब नेक्स्ट सेक्शन सी के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सेक्शन सी में हमारे देखो, सेक्शन सी स्टूडेंट 3 मार्क्स का था, इस क्वेश्चन 3 मार्क्स। अब पहला जो 14 क्वेश्चन था हमारे दे रखा √8.1 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चंस मैंने समझा रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, तो √8.1 की बात कर रहा है, √8.1 को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे जिसका लेंथ क्या होगा 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या होगा, एक ने हमने लाइन बनाया AO, ठीक है, ये कितना होगा 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका जो स्केल होगा उसमें एक तरफ इंचेस का मार्किंग होती है और एक सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर की तरफ से लेंगे, ठीक है। तो ये 8.1 बना दिया। अब क्या काम किया हमने, यहां से इसको AO को 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करेंगे। ये तो पहला स्टेप था, 8.1 सेंटीमीटर बना दिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इसको आगे एक्सटेंड करेंगे अप टू B तक, सपोज करो B तक कर दिया, ये B तक हमने एक्सटेंड कर दिया, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया। आई बात समझ में? ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या था, AB को डायमीटर कंसीडर करके हम क्या बनाते थे, एक सेमी सर्कल बनाते थे। तो डायमीटर के लिए हम क्या करते थे, इसका मिड पॉइंट बताते थे, AB का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे बनाते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते थे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे थे, आपका एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कंपास से यूज कर सकते हैं, या मिड पॉइंट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब AB का हाफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे, कंपास से किया तो इधर देखो मोर देन हाफ कंसीडर करेंगे, आर्क बना लेंगे, इधर भी आर्क बना लेंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, इधर भी आर्क बना लेंगे। तो ये जो आएगा इसका जो मेजरमेंट होगा ये जो, ठीक है, तो ये हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। आप स्केल से बनाएंगे तो और एग्जैक्ट बनेगा, मैं तो आपको रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया, तो एज ए इसको रेडियस कंसीडर करके एक सेमी सर्कल बना लेंगे, तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है, ये सेमी सर्कल बन गया। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? यहां तक तो बना लिया होगा, ठीक है। अब क्या काम करना है, यहां से आपको परपेंडिकुलर लाइन बनाना था, परपेंडिकुलर लाइन बनाना था। तो ये इसको जो सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा वो D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो
तो ये बेसिकली जो लेंथ आएगा वो आएगा 8.1, ठीक है, ये आएगा 8.1। मैंने इसका डेरिवेशन भी करा रखा है, आई बात समझ में। तो जो बच्चों को नहीं आता वो प्रीवियस वीडियो देखे, वहां से इसको सीखे कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो फाइनली जो लेंथ आएगा वो यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो जो सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जो लेंथ होगा √8.1 होगा। यहां से यहां तक तुम्हारा 8.1 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये जो आएगा ये वाली लेंथ √8.1 आएगा, ठीक है। इसका हमने डेरिवेशन करा रखा है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब इसको रेडियस कंसीडर करना है, मतलब इसको क्या कम करना है, रेडियस। यहाँ पर पॉइंटेड पिन रखोगे और यहाँ पर इस पेंसिल की नोक रहेगी, इसको रेडियस कंसीडर करके एक आर्क बनाएंगे, मतलब ये ऐसे। तो ये आर्क बनाते ही जैसे ये बनेगा ऐसे कट करेगा, तो ये जो होगा लेंथ ये इस पॉइंट पर F पॉइंट मान लो। तो अब देखो ये इसको मेजरमेंट मान लेते हैं, तो ये जो मेजरमेंट होगा ये जो लेंथ होगी √8.1 आ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, 8.1, ये तो 1 सेंटीमीटर था ही, आई बात समझ, क्योंकि जो ये रेडियस होगा ये भी वही रेडियस होगा, ठीक है। और आर क्योंकि हमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना था, तो देखो हम 0 इसीलिए माने क्योंकि 0 1 2, तो यहाँ पर हमारा जो कट करेगा √8.1 हो जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट, तो आप कर सकते हैं। और रही बात ये 3 मार्क्स के लिए आता है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे इसमें आप लोग, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये ऐसे जो बनाए होंगे उनको पूरे नंबर मिल जाएगा, 3 मार्क्स में 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या करना है, इंसर्ट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ये तो बहुत आसान, इसको मिटा दे, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ऐसे कंस्ट्रक्शन करना था। अब क्या काम करना है, ये इंसर्ट 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर बताना है 2 and 3 के बीच में, 2 and 3 के बीच में, 2 and 3 के बीच में। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, बहुत बच्चे सोचेंगे कि मतलब हम क्या करेंगे, वो वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। 3 इरेशनल बोला है तो बहुत बच्चे ऐसा सोचेंगे, 3 नंबर बोला है तो n इक्वल टू कितना बोला, 3, n इक्वल टू क्या करेंगे, n+1, 3+1। तब क्या काम करेंगे बच्चे, 4 से 2, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर इसको क्या लिख देंगे, आपका ये आ जाएगा 8/4, मतलब 9/4, ठीक है। डिनोमिनेटर वैसे रहेगा 10/4, ठीक है। और ये क्या लिखेंगे 11/4, और ये 12/4। तो ये गलत है क्योंकि ये रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें क्या बताना है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में नहीं होते, वो तो हमें पता ही है। तो ये नहीं करना, बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि ये नहीं करना। ये जो होता है रेशनल नंबर होता है, हमें इरेशनल नंबर बताना है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होता है। तो हमारा हमने बता रखा है इरेशनल नंबर क्या होता है कि जो नंबर, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें क्या कर सकते हैं, 2 और 3 के बीच में, तो अपने आप भी लिख सकते हो, जैसे मतलब 2.10 100 1000, ये सब नंबर क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे, ठीक है। मतलब 2 और 3 के बीच में ही होना चाहिए वो नंबर। फिर 2.30 330 333 ऐसे क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर। फिर लिख सकते हैं 2.3100 33100 333 तो ऐसे नंबर में क्या होते हैं, सब इरेशनल नंबर होते हैं। ये हमारे 3 नंबर हो गए, यही काम करना था हमें। कुछ भी लिख सकते हैं, अपने दिमाग में जो भी आएंगे वो नंबर लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग अगर कर देंगे तो ये आपका इरेशनल नहीं रह जाएगा। मतलब अगर आप लिख दिए 2.10101010 तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये इरेशनल नहीं कहलाएगा क्योंकि रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिपीटिंग है, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। इसको नहीं लिखना है, हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वैसे नंबर को हमें लिखना है। आई बात समझ में स्टूडेंट, तो ये आप गलती मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 4.26 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, विजुअलाइज करना है। तो कैसे करेंगे ये भी हमने बता रखा है। तो देखो कैसे विजुअलाइज, 4.26, तो 4.26 को देखो 4.26 बार है, तो क्या लिख सकते हो, 4.26 26 लिख सकते हैं।
तो इसको बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर। तो देखो कैसे करते हैं, इसको मिटा दे तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली क्या है 4.2626, ठीक है, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये जो नंबर लाई करेगा किसके बीच में लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में। तो एक हमने एक नंबर लिया 4 एंड ये 5, ठीक है। तो अब ये पॉइंट क्या होगा 4.1, 4.2, 4.3, ठीक है। फिर 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, ठीक है। ये ऐसे लेते हैं आप, स्केल सही से बनाएंगे, स्केलिंग से लेंगे और एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे। मैं तो रफली बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको कि करना कैसे आप, ठीक है। आप रफली नहीं करेंगे। आप देखो 4.26 है, किसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा ये, ठीक है। तो इसको मैग्नीफाई कर लेंगे तो ये क्या होगा 4.2 और ये 4.3। तब क्या लगेगा, ये पॉइंट क्या होगा 4.21, ये 4.22, ये 4.33। समझ में आ रही बात। ये क्या होगा 4.34, ये 4.35 और ये 4.36, ये 4.37 एंड 4.38 एंड 4.39, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था 4.26 चाहिए था, 4.26 और ये 4.26, ये 3 नहीं रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। ये 2 है, 4.26 2 है, तो ये 3 मत बनाइएगा 2 बनाइएगा, ठीक है। 26, 27, 28 एंड 29, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमें 4.262 मतलब ये किसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, ठीक है। तो इसको मैग्नीफाई कर लेंगे, तो इसको मैग्नीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये तुम्हारा, तो ये आ जाएगा आपका 4.26 है और ये 4.27, ठीक है। अब इसके अंदर मेजरमेंट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.261, 4.262, क्योंकि ये बोला है अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक, तो 4 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। अब ये क्या होना चाहिए 4.263, 4.264, 4.265, 4.266 होना ये होगा, 4.267, 4.268 और ये 4.269, ठीक है। अब ये होना, अब क्या हमें क्या चाहिए 4.62 चाहिए, 4.26 ये आया, इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी मैग्नीफाई कर लेंगे, तो यहां पर क्या जाएगा, एक मेजरमेंट बनाएंगे। यहां पर जगह कम था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, 4.262 है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है 4.263, ठीक है, इसके बीच में लाई करेगा। तो अब ये क्या होगा 4.263, ये तुम्हारा 4.2621, ठीक है। आई बात समझ में। और ये क्या आ जाएगा 4.2622 आ जाएगा। अब क्या आएगा 4. देखो मेजरमेंट सही से कर लेंगे, 4.2623, 4.2624 एंड 4.2625 एंड 4.2626। अब आगे बढ़ता जाएगा 4.2627, 4.2628 और ये आ जाएगा 4.2629, ठीक है। तो हमें ये यही चाहिए था, हमारा मिल गया हमें, हमने इसको विजुअलाइज कर लिया क्योंकि यही चाहिए था ना हमें। 4.26 बार था, मतलब 4.2626 मतलब 4 डेसिमल प्लेस तक, तो हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन ये। तो ऐसे आप नीट एंड क्लीन पेपर में भी रिप्रेजेंट करेंगे, मेरे जैसा रफली नहीं करेंगे, मैंने समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन किया है सर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम।